सार्थक क्लास। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स में विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जो सामान्य सूत्र होता है उसको पहले याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो विमीय सूत्र किसको बोलते हैं, तो वे सूत्र जिसको व्युत्पन्न मात्रकों के मान को मूल मात्रकों के जिस जिस घात के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऐसे सूत्र को हम क्या करते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में आप लोग को बताया गया था। अब विमीय सूत्र जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे बल हो गया। ठीक है, तो बल किसको बोलते हैं, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये बल बराबर होता है। ये इसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, अब इसका हमको विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, तो द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे, m से दर्शाएंगे। ठीक है, त्वरण इसको पहले चेंज कर लेते हैं, द्रव्यमान का पहले यहाँ पे द्रव्यमान लिखेंगे गुना त्वरण किसको बोलेंगे, वेग बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या करते हैं, त्वरण कहते हैं, तो वेग बटे समय लिख लेंगे। ठीक है, द्रव्यमान ये हो गया, द्रव्यमान गुना वेग किसको बोलेंगे, विस्थापन बटे समय को हम क्या करते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये वेग को हटा के उसकी जगह में विस्थापन बटे समय लिखेंगे, और ये समय एक समय और है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे। द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे, m से। विस्थापन एक प्रकार की क्या डिस्टेंस है, तो इसको l से। ठीक है, समय यहाँ पर t और ये t। ठीक है, अब m l बटे यहाँ पर t कितना हो गया, एक और एक, इसकी भी मैं एक एक है, तो एक और एक क्या हो जाएगा, दो, तो t स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा m l t माइनस 2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये बल का विमीय सूत्र जो है वो m l t माइनस 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये विमीय सूत्र अगर हमको याद है तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा ही मात्रक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक, तो ये होगा, देखो द्रव्यमान m का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, लंबाई का मीटर, और समय का सेकंड की घात माइनस 2, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि होती है उसका सामान्य सूत्र पहले लिखना है, उसको जितने सरल रूप में तोड़ सकते हैं तोड़ना है, उसके बाद में उसको किस चीज़ से दर्शाते हैं उसको लिखना है। इस प्रकार से हमको ये विमीय सूत्र ज्ञात हो जाता है। और विमीय सूत्र एक बार ज्ञात होने के बाद में उसका हम SI मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कार्य का विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ठीक है, और बल किसको बोलते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण गुना विस्थापन। ठीक है, इसको जितना सरल फॉर्म में हो सके, है ना, जब तक कि हमको मूल मात्रक प्राप्त ना हो तब तक उसको चेंज करते जाना। ये मूल मात्रक है, ये है ना, अब इसको फिर चेंज कर देंगे। और त्वरण किसको बोलते हैं, वेग बटे समय, ये त्वरण कहलाता है। ठीक है, गुना विस्थापन का विस्थापन ही रहेगा। ठीक है, अब ये द्रव्यमान गुना वेग किसको बोलेंगे, विस्थापन बटे समय। ये हो जाएगा विस्थापन बटे समय, और ये एक समय यहाँ पर और है, ये हो जाएगा फिर समय गुना विस्थापन। ठीक है, अब द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे, m से दर्शाएंगे। विस्थापन को किससे दर्शाएंगे, l से दर्शाएंगे। ये एक विस्थापन और है l, समय t, ये भी t। ठीक है, अब यहाँ पर m l का पावर यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, तो दोनों की विमा एक एक है, तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1, ये दोनों को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से 1 और 1 ये हो जाएगा T2। अब
अब इसको ऊपर लेंगे तो हो जाएगा mL2T-2, ठीक है। तो ये mL2T-2 जो है वो क्या होगा, कार्य का विमीय सूत्र होगा। अब इसका हम एसआई मात्रक भी लिख सकते हैं। तो ये कार्य का एसआई मात्रक जो है ये होगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और एल का होगा मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2, या इसी को हम बोलते हैं जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। इसके बाद देखते हैं संवेग। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है ये कहलाता है संवेग, ठीक है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, वेग किसको बोलेंगे, विस्थापन बटे समय, ये कहलाता है वेग कहलाता है, ठीक है। अब द्रव्यमान को m, विस्थापन को l, समय को t। अब इसका विभव सूत्र क्या हो जाएगा, m l और t का पावर 1 नीचे है, ये ऊपर आके हो जाएगा t का पावर -1। तो mLt-1 ये हो जाएगा इसका संवेग का विभव सूत्र, ठीक है। इसी प्रकार से दाब देखते हैं, ठीक है। तो दाब बराबर होता है, दाब का विभव सूत्र हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो पहले इसको इस प्रकार से ऐसे लिख लेंगे, और बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। इस प्रकार से जितना सरल हो उसको तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, किसको बोलेंगे, वेग बटा समय, ये त्वरण कहलाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब सबका वैल्यू रख देंगे। द्रव्यमान का हो जाएगा m, ठीक है। अच्छा, इसको फिर चेंज कर लेते हैं पहले यहाँ पर, है ना। अब द्रव्यमान गुना वेग किसको बोलेंगे, विस्थापन बटे समय, ये हो जाएगा विस्थापन बटे समय। एक समय पहले से यहाँ और है, ठीक है। पूरे के अपमान में रहेगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर द्रव्यमान का होगा m, विस्थापन का होगा l, समय का होगा t, ये भी समय का होगा t, और ये लंबाई का हो जाएगा l, ये भी नीचे भी आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको एक साथ रख देंगे, और चौड़ाई का भी हो जाएगा l। अब ये एक l से एक l को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से फाइनली हमको दाब का विभव सूत्र मिल जाएगा। तो m l की विमा यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पर t का 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो mL-1T-2 ये दाब का विभव सूत्र होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विभव सूत्र हम बनाना सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों।